नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गायो एजुकेशन पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। और आप कक्षा 10th में हैं तो आपका मॉडल पेपर आ चुका है। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान 10th क्लास का मॉडल पेपर आ चुका है और आपको इस पेपर को सॉल्व करने में 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें अपने पूर्णांक रहने वाले 80 नंबर का। तो चलो प्रश्नों की ओर देखते हैं हम। खंड ए है हमारा बहुविकल्पात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारे इसमें 1834 में किस राज्य की पहल पर जोलवेराइन शुल्क संघ स्थापित किया गया। तो इसमें अपने को आंसर बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए अपने को। देखो, पहला है ऑस्ट्रिया, सेकंड है प्रसा, थर्ड है ब्रिटेन, फोर्थ है रूस। तो इसमें अपने हो जाएगा सेकंड बी, प्रसा। अगला है हमारा सेकंड प्रश्न, खंड ए में सेकंड प्रश्न, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। तो इसमें हमारा हो जाएगा ब आंसर हो जाएगा ब, महाराष्ट्र। आंसर ब, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, खंड ए का तीसरा प्रश्न, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1970, 1971, 1972, 1973। तो इसमें हो जाएगा हमारे 1972। आंसर हो जाएगा स, 1972, 1972। अगला है हमारा चौथा प्रश्न है हमारा, निम्न में से सॉरी रुको एक सेकेंड। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अवश्य कागज, सीमेंट, स्टील या मोटर गाड़ी। तो इसमें हो जाएगा हमारे आंसर ब, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए पाइपलाइन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब, रेल परिवहन। आंसर हो जाएगा ब, रेल परिवहन। अगले प्रश्न की ओर चलो। अगला है हमारा छठा प्रश्न, खंड ए का छठा प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक विकसित हुई थी। तो इसमें देखो अपने को ऑप्शन दिए गए हैं, जापान, इंग्लैंड, चीन, भारत। तो ए नहीं होगा, ब नहीं होगा, द नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारे स, चीन या चाइना। अगला देखो हमारे प्रश्न है, सातवां प्रश्न है हमारे, जेम्स वॉट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, न्यूकोमेन। आंसर हो जाएगा न्यूकोमेन। आंसर ए, न्यूकोमेन।
अगला है हमारा 8वां प्रश्न है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारे, कौन शामिल नहीं था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। कौन नहीं था? जर्मनी शामिल नहीं था। आंसर से जर्मनी। अगला है हमारा 9वां प्रश्न। हमारा 9वां प्रश्न है, अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा इसमें रस सुंदरी देवी। आंसर है रस सुंदरी देवी। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा आपके। अगला प्रश्न है हमारा, ये सभी अब सदय वाले प्रश्न एक एक नंबर के रहने वाले हैं। सभी छोटे प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे। 10वां प्रश्न है हमारा, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो आंसर हो जाएगा से 1948 में। कितना हो जाएगा? 1948। अगला है हमारा 11वां प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से संघ सूची का विषय नहीं है। निम्नांकित में से संघ सूची का विषय नहीं है। तो क्या नहीं है इसमें संघ सूची का विषय? राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग या शिक्षा? तो हमारा हो जाएगा शिक्षा। आंसर हो जाएगा द शिक्षा। आंसर हो जाएगा द शिक्षा। अगले प्रश्न और चलो 12वां प्रश्न है हमारा खंड ए का, भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था है? तो इसमें हो जाएगा हमारे आंसर द पंचायती राज की संस्थाएं। आंसर द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे 13वां प्रश्न है हमारे, भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था है। तो इसमें आंसर होगा हमारे इसमें अपने को आंसर बताना है बहुदलीय, मतलब कांग्रेस हो जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा स। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। आंसर हो जाएगा ए लोकतंत्र। अगला प्रश्न है हमारे 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न की ओर चलो। विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए अपने को, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, घरेलू आय या निजी आय। तो इसमें हमारा हो जाएगा आंसर ब प्रति व्यक्ति आय। आंसर हो जाएगा ब करेक्ट हो जाएगा हमारे आंसर ब प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न है हमारा। 16वां प्रश्न देखो, निम्नांकित में से करेंसी नोट जारी करता है, मतलब करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन बैंक। तो इसमें अपने हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था है। एक सेकेंड, उसमें आंसर नहीं बताया ना,
इसका आंसर हो जाएगा से भारतीय रिजर्व बैंक। आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आंसर हो जाएगा से। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। निम्न में से उपभोक्ता का क्या अधिकार नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए सोचना पाने का, चयन करने का, सुरक्षा का अधिकार, कीमत में कमी का अधिकार। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपने कीमत में कमी का अधिकार। आंसर कीमत में कमी का अधिकार। आंसर कीमत में कमी का अधिकार। अगले अपने प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था है। विश्व व्यापार संगठन, ब है हमारी विश्व बैंक, स है संयुक्त राष्ट्र संघ, द है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसमें देखो ये ऑप्शन दिए गए अपने को 4, तो इसमें से हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। अगला है हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेकंड प्रश्न है हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो रिक्त स्थान दिए गए अपन को। पहला रिक्त स्थान है अपना वियना सम्मेलन 1815 की अध्यक्षता खाली जगह ने की। तो इसमें देखो रिक्त स्थान में हो जाएगा अपने मैटरनिक। आंसर हो जाएगा मैटरनिक। सेकंड है हमारा रिक्त स्थान भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो इसमें हो जाएगा हमारे गेहूं, चावल। तीसरा है हमारे दो देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को खाली जगह कहते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फोर्थ खाली जगह हमारा लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ खाली जगह को राय से शासन करना नहीं है। तो इसमें हो जाएगा बहुमत की राय। बहुमत की राय। अगली हमारी पांचवी खाली जगह एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधन से उत्पादन खाली जगह क्षेत्र की गतिविधि है। पांचवे में हो जाएगा अपने प्राथमिक। अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न, खाली जगह व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा कर या टैक्स। अगली खाली जगह हमारे खाली जगह पूरी हो चुकी है हमारी। अब है अति लघुरात्मक प्रश्न। छोटे प्रश्न है, ये भी एक एक नंबर के प्रश्न है आपके। तीसरा प्रश्न है जो हमारे अति लघुरात्मक प्रश्न। तो इसमें देखो अपने को दिए गए हैं। पहला प्रश्न है हमारे तीसरे का पहला, अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेजी से फैली। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा? पहला प्रश्न इसके रिंडर पेस्ट। आंसर हो जाएगा पहले का रिंडर पेस्ट की बीमारी फैली थी। सेकंड है हमारा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा उपयुक्त कथन किसका है। तो इसमें क्या हो जाएगा अपने, ये कथन किसका दिया हुआ है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई गई महानतम देन है, ये किसका दिया हुआ तोहफा है।
तो ये हमारे हो जाएगा लूथर। क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा लूथर। सेकंड का आंसर हो जाएगा लूथर। अगला तीसरा प्रश्न है हमारे जेम्स ऑस्टिगन्स हिकी ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया? तो इसमें अपने हो जाएगा बंगाल गजेट। क्या आंसर हो जाएगा? बंगाल गजेट का। अगला प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है हमारा, तीसरे प्रश्न में हमारा चौथा प्रश्न है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारे पश्चिम बंगाल में। क्या आंसर हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। अगला है हमारा पांचवा प्रश्न है हमारा, सॉरी इसमें पांचवा, अच्छा हाँ है ना, हाँ। भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया? भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया? तो आंसर हो जाएगा पांचवे का बम्बई में लगाया गया। और कब लगाया ऐसा पूछ ले तो आपको क्या बताना है? 7 जुलाई 1853। क्या हो जाएगा? 7 जुलाई। यदि आपको ऐसा पूछ ले कब लगाया गया तो आप क्या बताओगे? तो आपको ये लिखना है 7 जुलाई 1853 को। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट है हमारा छठा प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे को कितने खंडों में बांटा गया? भारतीय रेलवे को कितने खंडों में बांटा गया? तो इसमें आंसर हो जाएगा अपने 19। क्या आंसर हो जाएगा? 19। सातवां प्रश्न है हमारा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स। क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स। धर्म अपने आठवां प्रश्न है अपने, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये कहा था अपने महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है। अब अपने प्रश्न है, लोकतंत्र की विशेषता लिखिए। ये आप मांग जमा क्या है ये आपको बताना है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं ये आपको भी बताना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये बड़े प्रश्न है थोड़े, आपको इनको थोड़ी डिटेल में लिखना है। ठीक है। तो अब खंड बे है हमारा, इसमें थोड़े लघुरात्मक प्रश्न है जो आपको लगभग आपको 50 शब्दों में देने हैं। इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लगभग करीब आपको 50 शब्दों में ही देना है। तो इसमें देखो बड़े प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, वियना संधि 1815 के 2 परिणाम बताइए। पांचवा है, रेशम मार्ग के बारे में क्या जानते हैं आप, जो बताना है। और ऐसे आपको लघुरात्मक प्रश्न आएंगे। ठीक है। इसके बाद आपके खंड 6 में दिए गए देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको 100 शब्दों में देने हैं। और ये नंबर आएंगे 3 नंबर के। और ये जैसा कि देखो आपके ये वाले आएंगे लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, वो आएंगे 2-2 नंबर के। और ये आएंगे दीर्घ मतलब निबंधात्मक प्रश्न है जो आएंगे आपके 3-3 नंबर के। और ये अथवा में दिए जिनमें से आपको एक प्रश्न करना है दोनों में से जो आपको सही ढंग से आ रहा हो। ठीक है।
तो देखो हमारे अब लास्ट है हमारा निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें आपको 250 मतलब 250 के लगभग आपको शब्दों में आंसर देना है इसका, जिसे निबंधात्मक बहुत बड़े आपको मतलब 2 या 4 पेपर में आपको लगभग इनका आंसर देना होगा। तो ये 4 नंबर का हो जाएगा आपके प्रश्न, जो अथवा में उनमें से एक आपको करना है। ठीक है, तो आज का हमारा ये मॉडल पेपर यहीं सॉल्व होता है, पूरा सॉल्व हो गया हमारे मॉडल पेपर। तो आज के लिए बस इतना ही।